Hello everyone. So in today's video we are going to discuss this important question. कई बार आता है आपके एग्जाम के अंदर एंड जिस तरीके से हम नोट्स यहाँ पे लिखेंगे exactly like that you have to write that in the exam also. Okay. So it is a very important question. So please pay attention and yeah साथ में हम समझेंगे भी होता क्या है. So we are going to calculate the probability of a macrostate. Okay. किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी आर going to understand about most probable macrostates and least probable macrostates also. Okay, ठीक है. So before understanding that we have to understand like what is like अगर हम distribute करें n particles को किन्हीं दो compartments के अंदर, जैसे हमने last video में भी किया था, last lecture में you have seen कि अगर मेरे पास particles है और उनको मैं दो compartments में divide कर रहा हूँ. एक बार मैंने दो पार्टिकल्स लिए थे, देन हमने तीन पार्टिकल्स लिए थे. ओके, सो लाइक दैट अगर हमारे पास n पार्टिकल्स है और उन n पार्टिकल्स को इफ आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग दोज टू कंपार्टमेंट्स, देन हाउ वुड इट हैपन. ओके, एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज मैक्रोस्टेट्स. ठीक है, सो या चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रोस्टेट. डेफिनेशन बाद में लिखेंगे. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि first you have to explain की distribution of n particles in two boxes. ठीक है, of equal size. ठीक है, दो बॉक्सेस हैं हमारे पास. ठीक है, और n पार्टिकल्स हैं. इन n पार्टिकल्स को कुछ पार्टिकल्स बॉक्स नंबर 1 में जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स बॉक्स नंबर 2 के अंदर जाएंगे. ठीक है, ओके. सो लेट्स राइट. let n particles are to be distributed in n compartments. ठीक है, ओके. नाउ इट इज नोन दैट कि अगर मैं n पार्टिकल्स है मेरे पास, n पार्टिकल्स को मैं अगर दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता हूँ तो कितने तरीके हैं उनको डिवाइड करने के लिए. ठीक है, देयर आर 2 की पावर n वेज. जैसे पहला पार्टिकल पिक किया, उसको रखने के तरीके हैं, इसमें जाएगा या इसमें जाएगा. ठीक है, दो तरीके. सेकंड पार्टिकल मैंने पिक किया, अगेन दो तरीके. थर्ड पार्टिकल मैंने पिक किया, अगेन दो तरीके. फोर्थ पार्टिकल अप टू इट विल गो टिल n पार्टिकल्स लिए. तो टोटल आपके पास 2 की पावर n वेज बनेंगे. ठीक है, n पार्टिकल्स कैन बी distributed in two compartments in 2 की पावर n ways. ठीक है, ओके. नाउ अगर उन्हीं n पार्टिकल्स को इफ आई ट्राई टू अरेंज देमसेल्व्स विद इन देमसेल्व्स, ठीक है, कि उनके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं. ठीक है, सो वी विल राइट कि total number of ways to arrange n particles among themselves कितने होंगे is equal to n factorial. n factorial तरीके होंगे. आपने पहले प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा किस तरीके से हम n पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ अरेंज कर सकते हैं. देयर आर n फैक्टोरियल वेज. कैसे कि पहला पार्टिकल है उसको n जेन, उसके बाद n-1, देन n-2 अप टू. ठीक है, सो इट विल बिकम n फैक्टोरियल. ओके, दिस इज n फैक्टोरियल फॉर यू. ओके, लेकिन अब भाई अगर मेरे पास
n पार्टिकल्स हैं तो n+1 टोटल क्या बनेगी, मैक्रोस्टेट्स। n+1 टोटल मैक्रोस्टेट्स बनेगी, मैक्रोस्टेट्स। ठीक है। एंड अगर मान लो इफ यू विश टू अरेंज n पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, ठीक है, देन द पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स n+1. okay, now let us consider the macrostate. Let us consider the macrostate r n minus r. इसका मतलब क्या है यहाँ पे, आर एन माइनस आर मैक्रोस्टेट का मतलब है कि पहले बॉक्स के अंदर आर पार्टिकल्स जाएंगे, दूसरे बॉक्स के अंदर एन माइनस आर पार्टिकल्स जाएंगे। ओके, द मैक्रोस्टेट एन माइनस आर in which r particles are put in one compartment and जो बच गए जो भी पार्टिकल्स है n minus r particles will go in other compartment ओके, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ आर पार्टिकल अमंग देमसेल्व्स इन वन कंपार्टमेंट कितने होंगे, एंड सो लेट्स राइट कि अरेंजमेंट of r particles among themselves in one compartment and n minus r particles in other compartment are meaningless. पहले कंपार्टमेंट के अंदर n पार्टिकल्स है, दूसरे कंपार्टमेंट में n माइनस r पार्टिकल्स है। पहले कंपार्टमेंट में n पार्टिकल्स है, उन n पार्टिकल्स के अपने आसपास के या फिर उसी बॉक्स के अंदर है वो पार्टिकल्स, लेकिन उनके अपने अरेंजमेंट्स है, जितने भी अरेंजमेंट्स हो। ठीक है, r पार्टिकल्स है तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, r फैक्टोरियल। ठीक है, और n माइनस r पार्टिकल्स दूसरे बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, दोज आर मीनिंगलेस बिकॉज बॉक्सेस के अंदर डिवीजन तो सेम ही रहेगा, इट कैन नॉट गो फ्रॉम वन बॉक्स टू अनदर बॉक्स। तो r particles can be arranged in r factorial ways and n minus r particles can be arranged in n minus r factorial ways। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितने हुए, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, ये भी मीनिंगलेस है अरेंजमेंट से, ये भी मीनिंगलेस अरेंजमेंट से, बिकॉज एक ही बॉक्स के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स जिनका कोई मतलब नहीं है
those are r factorial into n minus r factorial. Now total number of arrangements is equal to number of meaningful arrangements multiply by number of meaningless arrangements. Okay, so कितना होगा? This one is टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने उन पार्टिकल्स के, वो तो n फैक्टोरियल है, हमें पता है. नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स वो तो हमें निकालना ही है. नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हमें निकालना ही. नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितने हैं अभी निकाले हमने, r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल. तो आपके पास नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स कितने हुए, n फैक्टोरियल अपॉन r factorial into n minus r factorial. This will be the number of meaningful arrangements. Okay. For a macrostate, तो हम यूं कह सकते हैं कि as the number of meaningful arrangements for a macrostate, r n minus r is called as thermodynamic probability. We can say number of meaningful arrangements of a macrostate r n minus r, ठीक है, is called as w. w क्या है? thermodynamic probability. This is thermodynamic probability. So w r n minus r is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial is equal to NCR. This is your formula for the thermodynamic probability W for a macrostate. ठीक है. Now please see. तो now probability, अब हम बताएंगे कि probability of a macrostate क्या होगी, probability of a macrostate क्या होगी. ठीक है. It is defined as the ratio of microstate in that macrostate to the total number of microstate of that system. Okay, so let us consider कि भाई एक किसी सिस्टम के अंदर n पार्टिकल्स है, दो कंपार्टमेंट्स में अरेंज किए जाने सच दैट कि r पार्टिकल्स एक में है और n माइनस r पार्टिकल्स दूसरे में है, r एक में है और n माइनस r दूसरे के अंदर है. सो व्हाट विल हैपन, तो वी विल डू इट लाइक दिस कि thermodynamic probability upon total number of microstates.
ठीक है, for r and n minus r particles के लिए what will happen, what is this, so it will be w r n minus r upon total number of microstates कितनी है 2 की पावर n, हमने ऊपर निकाला था, ठीक है, so it will become NCR अपॉन 2 की पावर n, ओके, इसी को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में 1 अपॉन 2 की पावर n. This is your r n minus r. This is your probability of that of a macrostate. Okay, okay. After this, they ask कि please tell us कि what is the most probable and least probable macrostates. ठीक है, most probable least probable macrostate के लिए let me tell you something first कि मान लो, पहले समझा देते हैं कि most and least probable, इसके लिए अगर दो कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हमेशा वो स्टेट होगी जहां पे पार्टिकल्स का डिवाइडेशन n/2 होगा, अगर मेरे पास टोटल पार्टिकल्स n है, अगर मेरे पास टोटल पार्टिकल्स n है, और लीस्ट ये होगा मोस्ट का केस, और लीस्ट का केस क्या होगा, अगर मैं सारे पार्टिकल्स एक में डाल दूं और दूसरे बॉक्स के अंदर कोई भी पार्टिकल ना डालूं, तो दिस इज गोइंग टू बी लीस्ट. आपको याद करने में आई होप इजी होगा. आपने देखा भी होगा कल वाली वीडियो, यू कैन गो एंड चेक कि मान लो मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो होगी वो होगी 2 वाली, ठीक है. स्टेट्स तो कौन कौन सी और बनेगी, 4 0 बनेगी, 0 4 बनेगी, 3 1 भी बनेगी एंड 1 3 भी बनेगी, लेकिन out of all of these this is going to be the most probable state, and these states are going to be the, this is going to be the most probable state, and these both going to be the least probable state. Okay, इस तरीके से you can remember. Okay, now please let's write the definitions for most probable macrostate. Most probable macrostate definition will be, it is the macrostate of system having maximum probability of occurrence, maximum probability of occurrence, ठीक है. So we will write it like this कि P max is equal to किसमें, कि अगर मेरे पास n पार्टिकल्स हैं तो n/2 and n/2, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, NC n/2 इंटू 1/2 की पावर n, यही फॉर्मूला बताया था ऊपर हमने, तो n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n. So this is going to be the formula for most probable macrostate 2 into 1/2 की power n. Okay, this is going to be the formula for most probable macrostate, this one. Okay, now please see least probable macrostate, least probable macrostate के लिए फॉर्मूला या फिर पहले डेफिनेशन, it is a macrostate of system
of system having minimum probability of occurrence। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि P मिनिमम कितना होगा, P n0 हमने पहले ही बताया था। ठीक है, सो P n0 विल बी n factorial upon 0 factorial upon n factorial into 1 upon 2 की पावर n। सो n factorial to n factorial गया, 0 factorial तो 1 होता है, 1 upon 2 की पावर n for P minimum। Okay, this is the formula for least probable macrostate। I hope you got this। ठीक है, इसमें हमने तीन चीजें पढ़ी है, distribution of particles in two boxes, n particles in two boxes, then most probable macrostate and then least probable macrostate। We can do one question also related to this question कि for example question किस तरीके से आएगा कि I have 12 particles distributed in two compartments ठीक है, सो फर्स्ट कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट 5/7 की प्रोबेबिलिटी बता दो। इसी के अंदर आएगा कि आप प्रोबेबिलिटी या फिर आप मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट बता दो। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट क्या होगी। थर्ड इसमें आएगा कि आप लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट बता दो, लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बतानी है 5 और 7 की। तो 5 यहाँ पे r हो गया, 7 यहाँ पे n-r हो गया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स के अंदर 5 पार्टिकल्स है, दूसरे बॉक्स के अंदर 7 पार्टिकल्स है। तो आप प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकालते हैं NCR इंटू 1/2 की पावर n। n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि कितने हैं 12। r यहाँ पे क्या है, ठीक है, पार्टिकल्स इन बॉक्स 1 5, nr और n-r कितना है, ठीक है, पार्टिकल्स इन बॉक्स 2 कितने हैं 7। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 12c5 into 1/2 की पावर 12। It will become 12 factorial upon 5 factorial 7 factorial into 1/2 की पावर 12। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसी के अंदर सेकंड पार्ट क्या है, मोस्ट प्रोबेबल के लिए क्या करेंगे कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, मैंने बताया था हाफ पार्टिकल्स कर देंगे 6 and 6। ओके, तो इसके अंदर 12c6 into 1/2 की पावर 12 is equal to 12 factorial upon 6 factorial into 1/2 की पावर 12। ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। थर्ड, लीस्ट प्रोबेबल के लिए आपको लीस्ट में क्या है, सारे पार्टिकल्स एक ही बॉक्स के अंदर डाल दो। तो 12c0 या फिर बात बराबर ही है वैसे तो, 12c12 इंटू 1/2 की पावर 12 क्या आएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 12। दिस इज गोइंग टू बी योर लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड जिस तरीके से आपको नोट्स लिखवाए हैं, अगर एग्जाम में आप ऐसे लिख के आते हैं, देन आई होप कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. एंड या थैंक यू. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपको कोई वीडियो है, कोई अर्जेंटली यू वांट टू लाइक कि इस वाले कोर्स के अंदर यू नीड कि उसमें दिक्कत है, ऑल्दो हम सारी की सारी वीडियोस अपलोड करेंगे ही, बट इफ यू वांट देन वी कैन डू इट अर्ली ऑल्सो. ओके, so we will try to complete this course by the end of April, or like by the end of April or starting of May, because before your exam starts, या फिर जो भी important concepts है उनके लिए तो for sure we are going to do this, okay, so that you can score good marks. Thank you, have a good day, and please like share subscribe the channel. Thank you.